बिहार के आरा जिले के धूसपुर गांव के दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले शैलेंद्र का असली नाम शंकर दास केसरीलाल था। उनका जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, में हुआ था, जहां उनके पिता केसरीलाल राव ब्रिटिश मिलिट्री हॉस्पिटल में ठेकेदार थे। शैलेंद्र का अपने गांव से कोई खास जुड़ाव नहीं रहा, क्योंकि वे बचपन से अपने पिता के साथ पहले रावलपिंडी और फिर मथुरा में रहे। उनके गांव में ज्यादातर लोग खेतीहर मजदूर थे। पिता की बीमारी और आर्थिक तंगी के चलते पूरा परिवार रावलपिंडी से मथुरा आ गया, जहां शैलेंद्र के पिता के बड़े भाई रेलवे में नौकरी करते थे। मथुरा में परिवार की आर्थिक समस्याएं इतनी बढ़ गई कि उन्हें और उनके भाइयों को बीड़ी पीने पर मजबूर किया जाता था, ताकि उनकी भूख मर जाए। इन सभी आर्थिक परेशानियों के बावजूद शैलेंद्र ने मथुरा से इंटर तक की पढ़ाई पूरी की। परिस्थितियों ने शैलेंद्र की राह में कांटे बिछा रखे थे, और एक वक्त ऐसा आया कि भगवान शंकर में असीम आस्था रखने वाले शैलेंद्र ने ईश्वर को पत्थर मान लिया। गरीबी के चलते वे अपनी इकलौती बहन का इलाज नहीं करवा सके और उसकी मृत्यु हो गई। किसी तरह पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया, जो आज मुंबई है। ये फैसला तब और कठोर हो गया जब उन्हें हॉकी खेलते हुए देखकर कुछ छात्रों ने उनका मजाक उड़ाया। कहा कि अब ये लोग भी हॉकी खेलेंगे। इससे खिन्न होकर उन्होंने अपनी हॉकी स्टिक भी तोड़ दी थी। बम्बई में उन्हें माटुंगा रेलवे के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में अप्रेंटिस के तौर पर काम मिल गया, लेकिन वर्कशॉप के मशीनों के शोर और महानगरी की चकाचौंध के बीच भी उनके अंदर का कवि मरा नहीं, और उन्हें अक्सर कागज कलम लिए अपने में गुम अकेले बैठे देखा जाता था। काम छूटने के बाद वे प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यालय में अपना समय बिताते थे, जो पृथ्वीराज कपूर के रॉयल ओपेरा हाउस के ठीक सामने हुआ करता था। हर शाम वहां कवि जुटते थे। यही उनका परिचय राज कपूर से हुआ और वे राज कपूर की फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे। उनके गीत इस कदर लोकप्रिय हुए कि राज कपूर की 4 सदस्यीय टीम में उन्हें सदा के लिए अपना स्थान मिल गया। इस टीम में शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र। उन्होंने कुल मिलाकर करीब 800 गीत लिखे और उनके लिखे ज्यादातर गीत लोकप्रिय हुए। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से समतामूलक भारतीय समाज के निर्माण के अपने सपने और अपनी मानवतावादी विचारधारा को अभिव्यक्त किया और भारत को विदेशों की धरती तक पहुंचाया। उन्होंने दबे कुचले लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए नारा दिया, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। यह नारा आज भी हर मजदूर के लिए मशाल के समान है। उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित तीसरी कसम फिल्म बनाई। फिल्म की असफलता और आर्थिक तंगी ने उन्हें तोड़कर रख दिया। वे गरीब हो गए थे, वे गंभीर रूप से बीमार भी हो गए और आखिर 14 दिसंबर 1966 को मात्र 43 वर्ष की आयु में उनकी मौत हो गई। फिल्म की असफलता ने उन पर कर्ज का बोझ चढ़ा दिया था। इसके अलावा उन लोगों की बेरुखी से उन्हें गहरा धक्का लगा जिन्हें वो अपना समझते थे। अपने अंतिम दिनों में वे शराब के आदी भी हो गए थे। बाद में तीसरी कसम को मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होने का गौरव मिला और यह फिल्म पूरी दुनिया में सराही गई। पर अफसोस, शैलेंद्र इस सफलता को देखने के लिए इस दुनिया में ही नहीं थे। शैलेंद्र को उनके गीतों के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन इस विभूति की मीडिया और सरकार ने जीते जी और उनकी मृत्यु के बाद भी उपेक्षा की। कालजयी साहित्यिक कृतियां, कविता, कहानी, उपन्यास आदि के जन्म की कहानी बेहद रोचक रही। इनकी गीतकार शैलेंद्र के 3 फिल्मी गीतों के जन्म के किस्से बेहद रोचक हैं। इस बारे में किस्से शैलेंद्र के बेटे दिनेश और बेटी अमला ने मथुरा में सुनाए थे। जब दिनेश के से एक प्रशंसक ने पूछा, शैलेंद्र जी इतने सुंदर गानों की रचना कैसे कर पाते थे? दिनेश ने बताया कि उनके बहुत से ऐसे गीत हैं जिनके मुखड़े बातचीत करते सड़क पर चलते अधरों से यूं ही फिसल जाते थे। बाद में मुखड़े को आगे बढ़ाकर गीत पूरा किया जाता था। जैसे फिल्म सपनों के सौदागर के प्रोड्यूसर बी अनंथा स्वामी ने शैलेंद्र को इस फिल्म के लिए एक गाना लिखने को दिया था। बाबा का गीत
यानी कि शैलेंद्र का गीत लिखने का मूड नहीं बनता था। एक दिन अनंता स्वामी और बाबा का आमना सामना हो गया। अनंता स्वामी को नाराज देखकर शैलेंद्र के मुंह से निकल पड़ा, तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन की राहों में बिखर जाएगा उजाला। यह लाइन सुनकर स्वामी की नाराजगी उड़न छू हो गई और बोले, आप इसी लाइन को आगे बढ़ाइए। इस तरह सपनों के सौदागर फिल्म के इस गीत का जन्म हुआ। इसी तरह 1955 में आई फिल्म श्री 420 के गाने मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, इस गीत का जन्म भी ऐसे ही हुआ। शैलेंद्र ने नई कार ली थी, अपने दोस्तों को लेकर सैर पर निकले। लाल बत्ती पर कार रुकी। एक लड़की कार के पास आकर खड़ी हो गई। सभी उस लड़की को कनखियों से निहारने लगे। अचानक बत्ती हरी हो गई तो कार चल पड़ी। शंकर उस लड़की को गर्दन घुमाकर देखने लगे। बाबा ने यानी कि शैलेंद्र ने चुटकी ली, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। फिर पूरे गाने का जन्म कार में ही हो गया। दिनेश ने बताया, यानी कि शैलेंद्र के बेटे ने बताया, एक बार ख्वाजा अहमद अब्बास ने राज कपूर को एक कहानी सुनाने को बुलाया। राज कपूर शैलेंद्र को भी ले गए। कहानी खत्म हुई तो अब्बास ने राज कपूर से पूछा, कहानी कैसी लगी? राज कपूर ने शैलेंद्र की तरफ देखा। शैलेंद्र ने कवि के अंदाज में कहा, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। शैलेंद्र की इस अंदाज पर अब्बास की आंखें फटी की फटी रह गई। कहानी पर आवारा फिल्म बनी और यह गाना फिल्म का टाइटल सॉन्ग बन गया और ये गाना बहुत ही लोकप्रिय भी हुआ। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।